लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे ऑपरेंट कंडीशनिंग की। एक क्विक ओवरव्यू दे देती हूँ उन लोगों के लिए भी जिनका लास्ट सेशन में डिस्कनेक्ट हो गया था, और उन लोगों के लिए भी जो ईद हॉलीडेज की वजह से कहीं ऑपरेंट कंडीशनिंग से बहुत दूर है। जब हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की थी तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में मैंने आपको ये कहा था कि ऑपरेंट कंडीशनिंग एक ऐसी फॉर्म है लर्निंग की जिसमें बिहेवियर बेस कर रहा है कॉन्सिक्वेंसेस पे। यानी आप एक एक्शन और एक रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस आपको मिल रहे हैं वो इस चीज को डिटरमिन कर रहे हैं कि आप बिहेवियर दोबारा से परफॉर्म करोगे या आप बिहेवियर दोबारा परफॉर्म नहीं करोगे। स्किनर ने जिस चीज को फोकस किया बेसिकली वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस थे। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस में हम रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे थे, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस में हम पनिशमेंट की बात कर रहे थे। और आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जब जब कोई कॉन्सिक्वेंस आपके लिए पॉजिटिव होगा, रिएक्शन यानी आपके एक्शन के रिजल्ट में जो चीज आपको फेस करनी पड़ेगी, जो कॉन्सिक्वेंस आपको मिलेगा, अगर वो आपके लिए पॉजिटिव या फेवरेबल होगा तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप एक बिहेवियर दोबारा से परफॉर्म करोगे। अगर कॉन्सिक्वेंस नेगेटिव होगा, अनफेवरेबल होगा पार्टिसिपेंट के लिए, चांसेस कम हो जाएंगे कि आप कोई बिहेवियर दोबारा परफॉर्म करोगे। एक बिल्कुल जर्नल लाइफ एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर आपको कोई टीचर अप्रिशिएट करता है आपके क्लास में खामोशी से बैठने से, चांसेस बढ़ेंगे कि आप नेक्स्ट टाइम में भी क्लास में खामोश रहोगे। अगर आपको डांटा जा रहा है असाइनमेंट सबमिट न करवाने पे, चांसेस कम हो जाएंगे कि आप नेक्स्ट टाइम दोबारा असाइनमेंट ये सोचोगे कि मैं असाइनमेंट सबमिट ना करवाऊं। लेकिन जितना सिंपल आपको इस वक्त रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट लग रहा है, शायद ये इतना सिंपल नहीं है। रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट में बेसिकली रीइंफोर्समेंट की भी टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जिनको हमने डिस्कस भी किया था। एंड पनिशमेंट की भी टू टाइप्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पनिशमेंट। एक बात को यहाँ पे याद रखिएगा, रीइंफोर्समेंट कोई भी ऐसा स्टिमुलस है जो कि इंक्रीज कर रहा है, प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहा है कि आप एक रिस्पॉन्स दोबारा प्रोड्यूस करोगे। पनिशमेंट कोई भी ऐसा स्टिमुलस है जो कि टेंडेंसी को, प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है कि आप कोई भी बिहेवियर दोबारा से परफॉर्म करेंगे। अब जब हम टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स में हमने कहा था कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव पनिशमेंट है। आपकी मेमोरीज को थोड़ा सा रिफ्रेश करवा दूं। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये है कि एक चीज सेटिंग में ऐड हो रही है, और नेगेटिव का मतलब ये है कि एक चीज सेटिंग से आप निकाल रहे हो। जब आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात करोगे और रीइंफोर्समेंट है, आपने टेंडेंसी को इंक्रीज करना है, इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आप कोई पॉजिटिव चीज, फेवरेबल चीज, फेवरेबल आउटकम सेटिंग में इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, जिसकी वजह से टेंडेंसी बढ़ रही है कि बिहेवियर दोबारा से परफॉर्म होगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दी, आपके पेरेंट्स आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप क्लास में क्वेश्चन करते हो, आपको आगे से बहुत पॉजिटिव रिमार्क्स मिलते हैं टीचर की तरफ से कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चांसेस बढ़ेंगे कि आप दोबारा से नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करोगे। बच्चा वेल बिहेव करता है गेस्ट्स के सामने, पेरेंट्स कैंडी देते हैं, उसे कोई चॉकलेट देते हैं, टेंडेंसी बढ़ेगी बच्चे में कि वो नेक्स्ट टाइम गेस्ट्स के सामने दोबारा से, वो गेस्ट्स के सामने दोबारा वेल बिहेव करेगा। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की जब हम बात करते हैं, क्योंकि रीइंफोर्समेंट है टेंडेंसी हमेशा बिहेवियर की इंक्रीज करवानी है, जब आप टेंडेंसी इंक्रीज करवाने की बात करते हो तो अब आपने नेगेटिव में आपने कोई चीज रिमूव करनी है। क्या रिमूव करना चाहते हो? आप सेटिंग से कोई नेगेटिव चीज रिमूव करना चाहते हो ताकि टेंडेंसी बढ़े उस बिहेवियर के परफॉर्म होने की। लास्ट टाइम मैंने आपको दो एग्जांपल्स दी थी। एक एग्जांपल मैंने आपको ये दी थी कि अगर आपका सर दर्द हो रहा है, वो सर दर्द आपके लिए नेगेटिव है, सिचुएशन आपके लिए नेगेटिव है, आप पेन किलर लेते हो। जो पेन किलर है वो बेसिकली आपका रिस्पॉन्स है, आपने पेन किलर ली,
पेन किलर लेने से आपका सर दर्द ठीक हो गया, वो नेगेटिव चीज जो आप एक्सपीरियंस कर रहे थे वो सेटिंग से निकल गई। अब जब सर दर्द ठीक हो गया तो आपकी टेंडेंसी बढ़ेगी कि नेक्स्ट टाइम जब आपका सर दर्द होगा आप दोबारा से वही पेन किलर लोगे। इसी तरह से हमने बात की थी कि अगर आप बैड स्मेल के लिए शॉवर लेते हो तो ये भी एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की एग्जांपल है। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, इससे भी सिंपल, जो कि नेक्स्ट लास्ट क्लास में हमने डिस्कस नहीं की थी। फॉर एग्जांपल आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और बारिश हो रही है। आप डेफिनेटली जॉब इंटरव्यू के लिए जाते वक्त ये आपकी कोशिश ये आप ये तो नहीं चाहोगे कि आपका ड्रेस भीगा हुआ हो और आप मेसी सिचुएशन में हो। आप क्या करोगे, वो रेन जो कि आपके कपड़ों को गीला कर रही है बेसिकली वो आपके लिए नेगेटिव है। अब आपने उस नेगेटिव चीज को अवॉइड करना है और आपके पास अम्ब्रेला नहीं है। आप क्या करोगे कि आसपास जो शेड आपको नजर आएगा, आप उस शेड को यूज करोगे। कोई बिल्डिंग नजर आ रही है उसके नीचे जाने की कोशिश करोगे, शेड के नीचे जाने की कोशिश करोगे। पर्पस क्या होगा, ताकि रेन से आप अपने आप को बचा सको, वो बारिश जो आपको गीला कर रही थी आप उससे अपने आप को बचा सको, और वो ड्रेस जो पहले खराब हो रहा था अब वो खराब ना हो। आपने क्या किया, आपने नेगेटिव चीज से अपने आप को बचाया, अपने कपड़े गीले होने से बचाए। अब नेक्स्ट टाइम जब भी दोबारा बारिश होगी और आपके पास अम्ब्रेला नहीं होगी, टेंडेंसी बढ़ेगी कि आप आसपास कोई शेड ढूंढने की कोशिश करोगे जिसके नीचे आप जा सको और कपड़े गीले होने से आप अपने बचा सको। कोई भी नेगेटिव चीज से जिससे आप अपने आप को बचाओगे, आपकी टेंडेंसी इंक्रीज करेगी कि आप नेक्स्ट टाइम दोबारा से वही बिहेवियर परफॉर्म करोगे। ये तो था जी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जिसको हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। अब आप आओ जरा पनिशमेंट पे। पॉजिटिव सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है। पॉजिटिव में सेटिंग में एक चीज को ऐड करना है, नेगेटिव में एक चीज को सेटिंग से निकालना है। अब क्योंकि पनिशमेंट है और आप चाहते हो कि बिहेवियर परफॉर्म करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाए, अब आपने पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या करना है, कोई ऐसी चीज सेटिंग में ऐड करनी है जो कि पार्टिसिपेंट के लिए अनप्लेजेंट हो, अनफेवरेबल हो और किसी भी तरह से वो प्लेयरेबल ना हो। आपको डांटा जाता है, ये आपके लिए पनिशमेंट है। क्यों? क्योंकि टेंडेंसी रिड्यूस हो जाती है कि आप एक बिहेवियर दोबारा से परफॉर्म करोगे। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि आपका चालान हो जाता है, आप ओवर स्पीडिंग करते हो, ओवर स्पीडिंग की वजह से आपका चालान हो जाता है, क्या है, पॉजिटिव पनिशमेंट है। वो चालान सेटिंग में आप एक नेगेटिव चीज ऐड कर रहे हो, चालान के फॉर्म में उस ड्राइवर को पे करना पड़ेगा ओवर स्पीडिंग की वजह से, और ये उसके लिए एक नेगेटिव आउटकम है। एक नेगेटिव चीज सेटिंग में ऐड की गई है ताकि वो ड्राइवर दोबारा से ओवर स्पीडिंग ना करे। इसी तरह से अगर एक बच्चा है और उसका हाथ हीटर की वजह से जल जाता है, बच्चे, अब हाथ का जलना बच्चे के लिए नेगेटिव है। बच्चा क्या चीज लर्न करेगा, बच्चा ये लर्न करेगा कि दोबारा से हीटर को टच नहीं करना। कोई भी नेगेटिव चीज जब आप सेटिंग में ऐड करेंगे, सिचुएशन में ऐड करेंगे, तो चांसेस कम हो जाएंगे कि दोबारा से वो बिहेवियर परफॉर्म होगा। अब जब आप नेगेटिव पनिशमेंट की बात करते हो, नेगेटिव में अब आपने सेटिंग में से कुछ निकालना है ताकि बिहेवियर रिड्यूस हो। अब यहाँ आप नेगेटिव पनिशमेंट में कोई ऐसी चीज, और है ये पनिशमेंट, बिहेवियर आपने रिड्यूस करवाना है। अब मैं क्या करूंगी, मैं पॉजिटिव पनिशमेंट के इश्यूज बहुत ज्यादा है। आप ये देखो, अगर आप डांटते हैं या मारते हैं, ये चीज इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि बजाय इसके कि आप डांटे बहुत ज्यादा या मारे, नेगेटिव पनिशमेंट ज्यादा डिजायरेबल रहती है और उसका एक बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। नेगेटिव पनिशमेंट में आप क्या करते हैं, आप कोई पॉजिटिव चीज सेटिंग से निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, वो बहुत ज्यादा मोबाइल यूज कर रहा है जिसकी वजह से उसकी स्टडीज इफेक्ट हो रही है। पेरेंट्स को लगता है कि हर वक्त मोबाइल हाथ में रहता है इसीलिए स्टडीज पे ध्यान नहीं है। अब
पेरेंट्स बजाय इसके कि डांटे या मारें, पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स मोबाइल लेके अपने पास रख लेते हैं कि जब तक होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा मोबाइल वापस नहीं मिलेगा। अब हुआ क्या कि वो मोबाइल जो कि बच्चे के लिए प्लेजेंट था, स्टूडेंट के लिए प्लेजेंट था, वो उससे ले लिया गया। जब आप मोबाइल ले लेंगे तो ये बेसिकली वो मोबाइल था जिसकी वजह से अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। नेगेटिव पनिशमेंट। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि क्लासरूम सेटिंग में बजाय इसके कि आपको डांटा जाए, बातें करने पे अगर आपकी सिटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दी जाती है या आपको कहीं अलग किसी चेयर पे आगे बैठा दिया जाता है, तो ये क्या है, ये नेगेटिव पनिशमेंट है। आप आपको आपके ग्रुप से दूर कर दिया जाए, आपको आपके फ्रेंड से दूर कर दिया जाए, आपको किसी अलग सेपरेट चेयर पे बैठा लिया जाए जिसके आसपास कोई नहीं बैठा हुआ और आप बातें नहीं कर पाते, तो आपको आपसे आपकी फेवरेबल चीज ले ली गई है। आप आपको बेसिकली आगे बैठाने का पर्पस ये है कि वो फ्रेंड्स जिनके साथ आप बातें कर रहे थे, अब आप उनके साथ बातें ना कर सको। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि स्टूडेंट्स या अगर अगर ऐसा आपको लगता है कि स्टूडेंट्स कंसंट्रेट नहीं कर रहे, उनकी ब्रेक बंद कर दी जाए, या अगर आपको लगता है कि पेरेंट्स बच्चों को ये कहें कि बाहर नहीं खेलोगे उस वक्त तक जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा, ये सारी एग्जांपल्स नेगेटिव पनिशमेंट में आएंगी। नेगेटिव पनिशमेंट में आप कोई फेवरेबल चीज सेटिंग से निकाल लोगे। अगर आप बच्चों का टीवी देखना बंद कर देंगे उस वक्त तक जब तक बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे, तो ये भी नेगेटिव पनिशमेंट की एग्जांपल होगी। हर ऐसी चीज जिसमें फेवरेबल चीज आप ले रहे हो, मोबाइल है, वीडियो गेम है, टाइम आउट की स्ट्रेटेजी है, ये सारी चीजें नेगेटिव पनिशमेंट में आती हैं, जिसकी वजह से टेंडेंसी ऑटोमेटिकली बिहेवियर को परफॉर्म करने की डिक्रीज हो जाती है। अब जिस बच्चे को आप सेपरेट बिठाओगे बातें करने की वजह से, उसे पता होगा मैं नेक्स्ट टाइम बातें करूंगा मुझे दोबारा मेरे फ्रेंड से दूर बैठा दिया जाएगा, इसलिए वो कोशिश करेगा अपनी ही सीट पे रह के खामोशी से बैठा रहे। जिस बच्चे से आप मोबाइल लोगे कि होमवर्क कंप्लीट नहीं है, उसे पता होगा नेक्स्ट टाइम होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा, मोबाइल दोबारा ले लिया जाएगा, इसलिए बेहतर है कि अपने पास मोबाइल रखने के लिए होमवर्क कर लिया जाए। ये सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं नेगेटिव पनिशमेंट की। इन कहा यह जाता है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि नेगेटिव पनिशमेंट ज्यादा इफेक्टिव रहती है एज कंपेयर टू पॉजिटिव पनिशमेंट, जिसमें आप बच्चे को डायरेक्टली कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस या नेगेटिव आउटकम देने की कोशिश करें। बेसिकली जो स्किनर का फोकस था वो रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट पे ही था, और ज्यादा जो कॉन्सेप्ट्स आपको इंपॉर्टेंट मिलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग में वो रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट की टाइप्स है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन, जो पेपर्स हम चेक करते हैं और सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन आती है वो बेसिकली आती है आपकी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में। बस इतना याद रखो आप लोग, पॉजिटिव में कोई चीज ऐड हो रही है, नेगेटिव में कोई चीज सेटिंग से निकल रही है, तब आपको सिचुएशन याद रखना जरा थोड़ा सा आसान रहेगा। अच्छा, अगर मैं बेसिक डिफरेंसेस की बात करूं कि दोनों टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग में क्या है, इससे पहले कि मैं ऑपरेंट कंडीशनिंग के टॉपिक को आगे लेके जाऊं, क्लासिकल कंडीशनिंग में आप एसोसिएशंस डेवलप कर रहे थे, दो स्टिमुलाई को एसोसिएट कर रहे थे। दो स्टिमुलाई कौन से आप बेसिकली एसोसिएट कर रहे थे, आपने न्यूट्रल स्टिमुलस को रिलेट किया था अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ और आपने लर्निंग सीख ली थी, यानी आपने दो स्टिमुलाई रिलेट ऐसे कर दिए थे जो कि आपने पहले से आपको लगता था कि रिलेटेड नहीं है और उसकी वजह से आपने लर्न कर लिया था एक रिस्पॉन्स। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस पे बेस कर रहा होता है। जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्लासिकल कंडीशनिंग बेसिकली इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस के लिए होती है। इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस के लिए इसलिए होती है, या आप ये कह लो रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्सेस के लिए होती है, रिफ्लेक्स पे बेस करी होती है। आपको मैंने ये बताया था कि इसको रिफ्लेक्सिव लर्निंग भी समटाइम्स कहा जाता है या रिफ्लेक्सिव कंडीशनिंग भी समटाइम्स कहा जाता है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट स्टेप याद करो, अनकंडीशनड स्टिमुलस की वजह से ऑटोमेटिकली बगैर लर्निंग के एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, इसलिए
ये मेनली बेस करी होती है इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस पे, जिन पे आपका कंट्रोल नहीं होता। ऑपरेंट कंडीशनिंग वॉलंटरी रिस्पॉन्स पे बेस करी होती है, जिसको आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग में स्टिमुलस पहले आता है, जैसे फूड दिया तो स्लाइवा प्रोड्यूस हुआ, स्टिमुलस दिया तो रिस्पॉन्स आया। ऑपरेंट कंडीशनिंग में पहले रिस्पॉन्स आता है एंड देन कॉन्सिक्वेंस आता है, या आप ये कह लो कि कोई स्टिमुलस दिया जाता है। अब आप ये देखो, आप मुझसे क्वेश्चन करोगे, जो क्वेश्चन होगा आपका, वो आपका बेसिकली रिस्पॉन्स है। वो रिस्पॉन्स, उसको मैं आंसर करूंगी या मैं उस पर कोई रिमार्क्स दूंगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो मेरी तरफ से कॉन्सिक्वेंस होगा। तो जो मेजर दो डिफरेंसेस बनते हैं, पहला पहला डिफरेंस तो आपकी डेफिनेशन को डील कर रहा है, लेकिन जो मेजर डिफरेंस बनता है, क्लासिकल कंडीशनिंग इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस को डील कर रहा है, ऐसे रिस्पॉन्सेस जो कि रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्सेस हैं और आपके बहुत ज्यादा कंट्रोल में नहीं है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम लर्निंग की बात करते हैं ऐसे रिस्पॉन्सेस के लिए जो कि कंप्लीटली आपके कंट्रोल में है, आप अपनी मर्जी से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग में हमेशा पहले स्टिमुलस आएगा एंड वो स्टिमुलस लीड करेगा किसी रिस्पॉन्स को। पेवलोव का एक्सपेरिमेंट याद रखो, फूड दोगे तो सेलिब्रेशन प्रोड्यूस होगी। ऑपरेंट कंडीशनिंग में पहले वॉलंटरी रिस्पॉन्स आएगा, एक पार्टिसिपेंट, एक ऑर्गेनिज्म अपनी मर्जी से कोई रिस्पॉन्स देगा एंड उस रिस्पॉन्स की वजह से कोई कॉन्सिक्वेंस उसको दिया जाएगा, आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल। ये बेसिकली इन दोनों का मेजर डिफरेंस है। यहाँ पे अगर आप बात करो ऑपरेंट कंडीशनिंग की, तो जो मेजर ऑपरेंट कंडीशनिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे एंड हो जाते हैं। अब जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का फर्दर टॉपिक्स हैं, उसमें आपके पास प्रोसेसेस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग है। आपको याद होगा कि हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में भी प्रोसेसेस की बात की थी, हमने एक्विजिशन की भी बात की थी, एक्सटेंशन की भी बात की थी, स्टिमुलस जर्नलाइजेशन एंड स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन की बात की थी। प्रोसेसेस में यहाँ भी वही प्रोसेसेस कवर होंगे, डिफाइन भी रफली उसी सेंस में किया जाएगा, लेकिन अप्लाई किस तरह से होंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग में, ये चीज चेंज हो जाएगी। मैं रिलेट करती जाती हूँ क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। पहले हम प्रोसेसेस की बात करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग की, देन हम जो ऑपरेंट कंडीशनिंग के अलावा लर्निंग की टाइप्स हैं उनकी बात करेंगे। अच्छा, शेपिंग। शेपिंग बेसिकली रिलेट कर रहा है एक्विजिशन ऑफ अ रिस्पॉन्स से। आपको याद होगा क्लासिकल कंडीशनिंग में मैंने एक्विजिशन ऑफ अ रिस्पॉन्स की बात की थी, शेपिंग रिलेट कर रहा है एक्विजिशन ऑफ अ रिस्पॉन्स से, कि बेसिकली आप एक्वायर कैसे करते हो किसी रिस्पॉन्स को, आप कैसे किसी रिस्पॉन्स को सीखते हो। अब जब शेपिंग की बात करते हो, एक बात याद रखना, जब ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की जाती है, ये जो आप सर्कस के एनिमल्स को सर्कस के एनिमल्स को किस तरह से ट्रीट करते हो, उन्हें किस तरह से सिखाते हो, सारा कुछ, ये सारा कुछ शेपिंग में आ जाता है। शेपिंग में अब आप अगर चाहो कि एक एनिमल, क्योंकि उन्होंने एनिमल्स पे स्टडीज की थी बिहेवियरिस्ट्स ने, अगर एक एनिमल खुद ब खुद सारा कुछ करना शुरू कर दे, आपकी कमांड्स को फॉलो करना शुरू कर दे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको उसका बिहेवियर शेप करवाना पड़ता है, आपको उसको लर्न करवाना पड़ता है। लर्न कैसे करवाते हैं आप? अब वो फर्स्ट टाइम बिल्कुल एक्यूरेट या डिजायर्ड या टारगेट बिहेवियर परफॉर्म नहीं करेगा, आपको आहिस्ता आहिस्ता शेप करना पड़ेगा। शेप कैसे करोगे? आप एक लार्जर कम्प्लेक्स बिहेवियर को बहुत सारे स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर दोगे। जो स्टेप्स में डिवाइड आप करोगे, आप हर स्टेप पे रीइंफोर्समेंट दोगे। जैसे जैसे एक पर्सन करीब जाता जाएगा टारगेट बिहेवियर के, टारगेट बिहेवियर वो बिहेवियर है जो कि आप चाहते हो कि परफॉर्म हो, डिजायर्ड बिहेवियर जो आप चाहते हो कि एक एनिमल या एक पर्सन परफॉर्म करे। अब एक पर्सन या एक एनिमल या एक पार्टिसिपेंट जितना ज्यादा उस बिहेवियर के करीब मूव करेगा, आप उसको रीइंफोर्स करोगे, रीइंफोर्स करोगे, वो फर्दर और कोशिश करेगा, मजीद आगे जाएगा। अब दोबारा रीइंफोर्स करोगे, वो मजीद उससे बेहतर करने की कोशिश करेगा, और एक टाइम आएगा जब वो बिहेवियर को
लर्न कर जाएगा। आपको मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था कि स्किनर ने जब एक्सपेरिमेंट्स किए तो रैट का एक्सपेरिमेंट तो हमने डिस्कस किया कि उसमें लिवर प्रेस करता था और फूड मिलता था। इसी तरह से उसने कुछ एक्सपेरिमेंट पिजन्स पे भी किए थे। पिजन्स पे जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसमें बेसिकली स्किनर बॉक्स ही था। पिजन्स के एक्सपेरिमेंट में लाइट्स लगी होती थी 3 तरह की, 3 डिफरेंट लाइट्स लगी होती थी और पिजन ने उनको पैक करना होता था, अपनी बीक से पैक करना होता था और उसके बाद उन्हें, या आप ये कह लो कि कोई बटन होता था जिसको प्रेस करना होता था जिसकी वजह से उसको फूड मिलता था। अब ऑटोमेटिकली तो पिजन ये करेगा नहीं। जब आप पिजन को या रैट को एकदम से स्किनर बॉक्स में रखोगे तो स्किनर बॉक्स में रखने के बाद पहले सिर्फ ये होगा कि जब भी आप किसी एनिमल को किसी बॉक्स में या किसी एक्सपेरिमेंटल चैम्बर में रखते हो तो एनिमल इधर उधर जाने की कोशिश करता है या बर्ड इधर उधर जाने की कोशिश करता है। पिजन या रैट के केस में भी यही होता है कि वो इधर उधर हर जगह एक्सपेरिमेंटल चैम्बर में घूमते हैं, उस बॉक्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट टाइम ये होगा कि अगर पिजन या रैट, आप रैट ले लो क्योंकि अगर आप ये कहते हो लिवर प्रेस करवाना है, सिर्फ उस वॉल के करीब जाने की कोशिश करता है जहां पे लिवर लगा हुआ है, तो आप उसको रीइंफोर्स करते हो, आप उसे फूड देते हो, फूड पैलेट आप उसे देते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहती हूँ कि लेफ्ट साइड पे लिवर लगा हुआ है, ये वो बटन लगा हुआ है जिसको आप प्रेस करवाना चाहते हो। बॉक्स की दो साइड्स में से, राइट एंड लेफ्ट में से अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड पे वो लगा हुआ है बटन जिसको आप चाहते हो को प्रेस करें। अब वो जैसे जैसे लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, लेफ्ट साइड के करीब आएगा, आप उसको एक दफा फूड दोगे, ये आइडिया उसको हो जाएगा कि यहाँ पे फूड मिल रहा है, वो दोबारा से एक्सप्लोर करना शुरू कर देगा। बाय चांस वो, अगर आपको लगता है कि वो लेफ्ट साइड से फर्दर उस वॉल के फर्दर क्लोजर जाता है, आप उसे दोबारा फूड दोगे, ये चीज उसको समझ आने लगेगी कि यहाँ कहीं फूड मिल रहा है। अब समटाइम्स ऐसा होगा वो बटन के करीब चला जाएगा, या आप ये कह लो कि एक्सीडेंटली एक्सप्लोर करते करते बटन प्रेस हो जाएगा, आप उसे दोबारा फूड दोगे। पहले सिर्फ वो लेफ्ट वॉल के करीब आ रहा था, अब वो लेफ्ट वॉल में बटन के बिल्कुल पास चला जाता है, देन वो एक्सीडेंटली बटन को प्रेस कर देता है। अब जब एक्सीडेंटली एक दफा बटन प्रेस हो जाता है, तब आप ये चाहते हो कि अब खुद से बटन प्रेस करेगा, तब सिर्फ फूड मिलेगा। आप एक स्टेप आगे बढ़ाते चले जाते हो, जितना ज्यादा आप क्लोजर जाओगे उतना ज्यादा रीइंफोर्समेंट मिलती चली जाएगी। शेप बिहेवियर उस वक्त तक शेप नहीं होगा, बिहेवियर उस वक्त तक लर्न नहीं होगा जब तक आप रीइंफोर्समेंट नहीं दोगे। रीइंफोर्समेंट देने के लिए आप कम्प्लेक्स बिहेवियर को बहुत सारे स्मॉलर स्टेप्स में डिवाइड कर दोगे और हर स्टेप के बाद जितना ज्यादा वो क्लोजर मूव करेगा, जितना ज्यादा बिहेवियर के जो टारगेट बिहेवियर है उसके करीब जाएगा, उसको रीइंफोर्समेंट मिलती चली जाएगी। रीइंफोर्समेंट देते जाओगे, पार्टिसिपेंट में या ऑर्गेनिज्म में ये टेंडेंसी बढ़ती जाएगी कि वो फर्दर बिहेवियर के करीब मूव करता चला जाए। एक्विजिशन ही की तरह से है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हो रही है। यहाँ पे आप जब बिहेवियर शेप करवाओगे तो आप स्मॉलर स्टेप्स में डिवाइड करके रीइंफोर्स करोगे। क्लासिकल कंडीशनिंग के केस में एक्विजिशन कैसे हो रही थी, आप न्यूट्रल स्टिमुलस को रिलेट कर रहे थे अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ। न्यूट्रल स्टिमुलस क्लासिकल कंडीशनिंग के केस में आप रिलेट कर रहे थे अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ, यानी आप बेल बजाते थे, फूड प्रेजेंट कर देते थे, जिसकी वजह से डॉग, पेवलोव के डॉग ने ये लर्न करना शुरू कर दिया था कि जब जब बेल बजती है फूड लाजमी मिलता है, इसलिए उसने सेलिब्रेशन प्रोड्यूस करना शुरू कर दी थी। ठीक है, यहाँ पे वो बटन के करीब मूव कर रहा है, वो लिवर के करीब मूव कर रहा है, आप उसे फूड दे रहे हो, इसलिए रीइंफोर्समेंट मिलने की वजह से वो ज्यादा उसमें टेंडेंसी बढ़ रही है कि उसका बिहेवियर शेप हो रहा है। दोनों को आप लोगों ने सेपरेट करना है, ये देखना है कि प्रोसेसेस दोनों में सिमिलर हैं, लेकिन जिस तरह से दोनों में अप्लाई हो रहे हैं वो चीज थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए मैं दोनों को कंपैरिजन में लेके जाऊंगी। मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, मैं इसको एंड करती हूँ एंड उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करती हूँ।